वेलकम टू मूवीज इनसाइडर हिंदी। तो कहानी शुरू होती है सन 2048 से। ये वो वक्त था जब जमीन पर रहने के लिए कुछ भी नहीं था और बाकी जो ज़राए थे उनको हासिल करने के लिए मुल्क आपस में लड़ रहे थे। और इसी के दरमियान हमें रिक की फैमिली दिखाई जाती है जिनको आलीशान मेंशन में लाया गया था। यहाँ पर आकर पूरी फैमिली बहुत खुश थी। रिक की फैमिली में उसकी बीवी एबी और उसका एक बेटा था। तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर 13 ऐसी और फैमिलीज हैं जिनको यहाँ पर लाया गया था। उन पर रिसर्च होगी और उन पर तजर्बे किए जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर साइंटिस्ट की पूरी टीम मौजूद थी। अगली सुबह हमें इस प्रोजेक्ट के प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के हेड थे, जो बताते हैं कि आने वाले 10 सालों में जमीन पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और तब इंसान भी जमीन पर नहीं रह सकेंगे। उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है टाइटन, क्योंकि जमीन के बाद दूसरा ऐसा दरिया है जो कि एक बहुत बड़ा चांद है। मगर इस वक्त इंसानों का वहां पर रहना मुमकिन ही नहीं। वहां पर मीथेन गैस की बारिश होती है और उसकी हवा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है और वहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इंसानों को वहां पर भेजें तो हमें इंसानों के जिस्मों में कुछ बदलाव करने होंगे। और इसीलिए यहाँ पर हमारे पास फैमिलीज हैं जिसको हमने 5000 लोगों में से चुना है। यहीं पर रिक भी था जो कि कहानी के शुरू में हमने देखा था, जिसकी फैमिली को मेंशन में लाया गया था। रिक कहता है कि हम जहाँ पर खुद अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं, फिर इसके बाद डॉक्टर इसको अपने साथ ले जाते हैं और उसको इंजेक्शन लगाते हैं और उसे बताया जाता है कि एक हफ्ते में उसे ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाएंगे जिससे उसके जिस्म में बदलाव होंगे और फिर उसका जिस्म ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन भी हासिल कर पाएगा। जब रिक के घर में पार्टी थी तो उसकी बीवी एबी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। रिक जब अपनी बीवी को लेकर जा रहा था तो रिक की बीवी एबी देखती है कि उसको तो बहुत तेज बुखार था। कुछ दिनों बाद जितनी भी फैमिलीज थी को एक एक एक्सपेरिमेंट के लिए पानी के पूल के पास लाया जाता है और देखा जाता है कि कौन कितनी देर पानी में बगैर सांस लिए जिंदा रह सकता है। पर एक एक करके सब बाहर आ गए थे, मगर रिक और एक लड़की 40 मिनट तक ही पानी के अंदर बैठे रहते हैं। 40 मिनट के बाद लड़की का दम भी घुटने लगा था और वो पानी से बाहर आ जाती है। पर रिक भी अभी पानी के अंदर ही था और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की धड़कन कम हो रही थी। वो लोग बाहर रहकर उसकी हार्ट रेट को देख रहे थे और इससे पहले कि कुछ होता, रिक बाहर आ जाता है और सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने पानी में सबसे ज्यादा वक्त गुजारा। उसके कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि रिक को एक सर्जरी के लिए लाया जाता है और जिस दिन उसकी सर्जरी की जाती है उसी रात वो अपने बेड पर भी नहीं था। उसकी बीवी एबी जब ये देखती है तो वो किचन में बैठा अपने जिस्म पर बर्फ लगा रहा था। उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इसके बाद एबी उसको और ज्यादा बर्फ ला कर देती है। आता है कि मुझे ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों को टाइटन पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था, रिक पर भी बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट था कि टाइटन पर बहुत ज्यादा ठंड थी और वहां पर ऐसे जिस्म की जरूरत थी कि जिस पर ठंड का कोई असर ना हो। मगर अभी भी इनको सबसे बड़ा सामना मीथेन गैस और नाइट्रोजन से था। इन सब को मीथेन गैस के साथ पानी में रहने का कहा जाता है और साथ ही इनको खास किस्म के मास्क पहनाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन गैस में इजाफा होता है। ये लोग उस मास्क को पहनकर बहुत ज्यादा भागते हैं। दरअसल इनको टाइटन के लिए तैयार किया जा रहा था और इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रिक जब बाथरूम में था तो वो देखता है कि उसका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि उसके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे। यहाँ पर एक और लड़का भी था, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। अब ये सब समझ रहे थे कि जो भी इनके साथ हो रहा है वो सब उन दवाइयों और तजर्बों का नतीजा है जो इनको टाइटन पर भेजने के लिए किया जा रहा था। और तभी यहाँ पर एक लड़की की मौत हो जाती है और उस लड़की को ऐसा मरते देखकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सभी डर जाते हैं क्योंकि बिल्कुल वैसी ही दवाइयाँ इन लोगों को भी दी जा रही थी, यानी कि इन सब की जान को भी खतरा था। रात को सब जब रिक के घर पर जमा थे और इन सब के बारे में बात कर रहे थे तो तभी इसका एक दोस्त वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो अपनी बीवी पर भी हमला कर देता है। दरअसल जब से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तभी से उसके साथ ऐसा हो रहा था। ये सब देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं
अगली सुबह डॉक्टर इनके घर आती है। वो बताती है कि जो लड़की वहां पर मरी थी वो दरअसल बीमार थी। उसको दरअसल पहले भी एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो मर गई, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। लेकिन रिक जानता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और उसी रात उसको उल्टी आती है जिसमें खून आ रहा था। उसकी बीवी उसका ब्लड सैंपल लेती है क्योंकि उसकी बीवी एबे भी एक डॉक्टर थी। अगले दिन हमें रिक को दिखाया जाता है, वो पानी के अंदर था। उसकी जिल्द भी उतरना शुरू हो गई थी और इस बात से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उधर दूसरी तरफ उसकी बीवी एबी उसके खून का सैंपल लेकर लैब की तरफ जाती है। जब वो उस खून को टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि रिक के जिस्म में ऐसे बहुत से केमिकल शामिल किए गए हैं जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। एबी इस सब के बारे में प्रोजेक्ट प्रोफेसर के साथ बात कर, मगर वो प्रोफेसर इसको कुछ भी नहीं बताते। अब रिक की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। रिक जब घर को वापस आता है तो उसकी आंखों में खून आने लगा था और उसको दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एबी वहां पर प्रोफेसर से दोबारा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते और वो वहां से चले जाते हैं। एबी जब घर आती है तो वो आदमी जिसको पहले भी गुस्सा आया था और अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था और उसने अपनी बीवी को भी मार दिया था और इसीलिए मिलिट्री के लोग उसे लेने आए थे। और अब एबी को महसूस हो रहा था कि उससे बहुत सी बातें छुपाई गई हैं। वो रिक का कार्ड लेकर उस जगह पर जाती है जहां पर सभी की फाइल्स को रखा गया था जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये जब वहां पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की की मौत हुई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि वो बीमारी की वजह से मरी, दरअसल उसकी मौत तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। और उधर एबी उस प्रोफेसर को देखती है जिनकी नासा के लोगों के साथ बात हो रही थी और वो इन पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने इंसानों पर ऐसे तजर्बे किए हैं जो दरअसल गलत हैं और उन्हें जल्द ही सब कुछ बंद करना होगा, वरना उनको सजा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ एक केस दर्ज हो चुका है। अगले दिन प्रोफेसर हेड रिक के घर जाते हैं और वो एबी और रिक को बताते हैं कि उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट इसलिए किए थे ताकि वो लोगों को टाइटन पर भेज सकें। वो कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता कि इस सब का अंजाम क्या होगा क्योंकि सबके डीएनए डिफरेंट हैं। मैं नहीं जानता कि इन सब के जिस्म पर दवाओं का क्या असर होने वाला है, मगर हाँ, रिक एक ऐसा इंसान है जो इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकता है। और रिक, तुम्हारे अंदर बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं। वो कहते हैं कि जब सारे एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो जाएंगे जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं तो उनका जिस्म एक टाइटन क्रिएचर में तब्दील हो जाएगा। इन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा, मगर हम नहीं जानते कि कौन कैसा होगा क्योंकि सबके डीएनए डिफरेंट हैं। और ये सारी बातें सुनकर रिक और एबी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पर अब रिक बहुत आगे आ चुका था। उसकी आंखों की सर्जरी एक और बार की जाती है जिससे वो अब अंधेरे में भी देख सकता था। अब वो पानी में भी बैठकर चीजों को महसूस कर सकता था। और इसके बाद जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सब लोग मर जाते हैं, सिर्फ रिक और उसकी दोस्त सलामत रहते हैं। लैब में जब रिक की बीवी एबी जब उसे देखने आती है और वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रिक अब बहुत ज्यादा बदल चुका था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और ना ही उसके कान थे। रिक जब एबी और अपने बेटे को देखता है तो वो उन्हें पहचान लेता है, मगर अब वो उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि जब उसके जिस्म में तब्दीलियां हुई और अब वो सिर्फ बहुत ही आहिस्ता आवाज में बोल सकता था जो आवाज आम इंसान नहीं सुन सकते थे। के बाद रिक को घर भेज दिया जाता है। रात को रिक के घर उसकी दोस्त आती है जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था। वो भी गुस्से में आकर अपने हस्बैंड को मार देती है। जब मिलिट्री को ये बात पता चलती है तो वो रिक और उसकी दोस्त को लेने आ जाते हैं क्योंकि अब ये दोनों सब के लिए खतरा थे। रिक की दोस्त को मिलिट्री वालों ने मार दिया था, मगर रिक अपनी ताकत से उन सबको मार देता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और रिक के पीछे एबी भी जाती है। रिक अभी भी एबी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब वो एबी का हाथ पकड़ता है तो वो एबी के दिमाग को पढ़ने लगता है, जो उसकी नई ताकत थी। जी हाँ, रिक अब हर किसी के दिमाग को पढ़ सकता था। तभी वहां पर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है। उसने एबी के कहने पर खुद को उनके हवाले कर दिया था। दोबारा से रिक को लैब में लाया गया था। वहां पर प्रोफेसर एबी से कहते हैं कि तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन लगाना होगा, जिसको लगाते ही रिक अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा। और यही रिक के लिए अच्छा है क्योंकि अब हम
रिक को टाइटन पर भेजने वाले हैं। जब एबी रिक के पास जाती है तो वो रिक को इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि रिक उसको मना कर रहा था क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को नहीं भुलाना चाहता था। एबी ऐसा करते ही अपनी दोस्त को अपने साथ लेकर और अपने बेटे को भी साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। कि जाने के बाद रिक वहां पर सभी सोल्जर्स पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर वापस से अपने घर आ गया था। दरअसल एबी ने अभी तक रिक के जिस्म में कोई इंजेक्शन नहीं लगाया था ताकि उसको टाइटन पर ना भेजा जाए। वो वापस अपने घर आता है और अपनी बीवी और बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां पर मिलिट्री के लोग आ गए थे और उनके साथ प्रोफेसर भी थे। वो कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना होगा, हम इसको टाइटन पर भेजने वाले हैं क्योंकि अब ये कभी भी इंसान नहीं बन सकता और ना ही ये जमीन पर रह सकता है। अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे टाइटन पर जाना होगा। एबी को भी ये बात समझ आ गई थी। वो रिक से कहती है कि शायद तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, तुम्हें वापस जाना होगा। रिक को टाइटन पर भेज दिया गया था। इस हादसे के कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि लैब को अब रिक की बीवी और उसकी दोस्त संभालने लगी थी। वो लोग नए एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रही थी ताकि इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। एक रात एबी का बेटा बाहर खेल रहा था। वो अपनी मॉम को बुलाकर कहता है कि देखें आसमान कितना साफ है, कितना अच्छा मौसम है। तभी हम दूर टाइटन को देखते हैं जहां पर रिक अकेला खड़ा था और थोड़ी देर बाद वह झील पर उड़ने लगता है। यानी कि अब वो इस नई दुनिया में रहने लगा था। उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और इसी के साथ कहानी का इख्तिताम हो जाता है।